हो सकती है। बात समझ लग पा रही है? इसी तरह से कारित में भी फर्दर डिवीजन हो जाएगी। और उसके बाद ये जो इंटेंसिटी है या तो मृदु होगी या फिर मध्य होएगी या फिर अधिमात्र होएगी, यानी कि लो, मीडियम और हाईली इंटेंस। अब आपने किसी का कान पकड़ने से पहले, यानी अब मैं मृदु को लेके चल रहा हूं, आपने हिंसा करी, कम इंटेंसिटी की करी, मृदु हिंसा करी। अब इसमें आपने कान पकड़ने की जगह उसको थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि डांट दिया, तो अब है तो मृदु है, यानी कि है तो लो इंटेंसिटी की, बट लो इंटेंसिटी में भी काफी लो इंटेंसिटी है, बस अपने काम को पुश करने के लिए। तो ये मृदु मृदु हो गई। नेक्स्ट आता है मृदु में भी मध्य। आपने जैसे कुत्ता है, उसको मारा नहीं, डंडे से डरा दिया, हथियार से डरा दिया, मारा नहीं डरा दिया, तो ये हुआ मृदु मध्य। मारा नहीं इसलिए मृदु, और केवल डंडा दिखाया इसलिए मध्य। हाथ से ऐसे शू शू करके कर देते तो मृदु मृदु बन जाता। फिर आता है मृदु तीव्र। अब आपने थोड़ा उसके पास जाकर के उसको हो करके भगा दिया कुत्ते को, तो मृदु तीव्र। शुभम जी, आप मेरा एक काम करिए, दिमाग में कैलकुलेशन करिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, 3 तरह का हिंसा, ठीक है। कौन कौन सी थी? कृत, कारित और अनुमोदित, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि जो पहली वाली है ये फर्दर 3 कारणों से बनती है। कौन कौन सा? क्रोध, लोभ और मोह। फिर हमने कहा ये जो क्रोध, लोभ और मोह है ये फर्दर इंटेंसिटी हो सकती है मृदु, मध्य और अधिमात्र में। फिर हमने फर्दर कहा जैसे मृदु है, मृदु में भी मृदु हो सकता है, या मध्य हो सकता है, या तीव्र हो सकता है। पैरेलली मध्य में भी मध्य मृदु हो सकता है, मध्य हो सकता है और मध्य तीव्र हो सकता है। टोटल कितनी हिंसा बन गई बता पाएंगे? 27। अब 27 गुना 3 81, यानी देर आर 81 टाइप्स ऑफ वायलेंस एज पर योग दर्शन। ये हम योग दर्शन को समझ रहे थे। बहुत मैंने ब्रीफ में करवाने का कोशिश किया आपको, ताकि एक विषय आपको थोड़ा सा समझ आ पाए। हिंसा, अहिंसा नहीं हम कह रहे, ये हिंसा है, यानी जहां जहां पर आप अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे। मेन बात बस ये समझ लो, ये 81 हिंसा तो एक तरफ हो गई। आप चाहे कागज पे बैठ के बनाइएगा और जो जो आप करते हैं वो सब देखिएगा। बट सिंगल लाइनर मैं ये बोल सकता हूं जहां पर आप दूसरे को दुख देने की वृत्ति छोड़ दें, सो अहिंसा मानी जाएगी। छोड़ दें दुख, यानी आप विचार में भी ना आ पाए, कितना यानी अंतःकरण पवित्र चाहिए उसके लिए। इसीलिए ये दैवी संपदा है। जैन धर्म, अहिंसा परमो धर्मः। जो जैन धर्म है उनका जो मूल वाक्य है अहिंसा परमो धर्मः, कि जो सर्वोत्तम धर्म है सो अहिंसा ही है। इतना ध्यान देना, अभी श्लोक सबने पढ़ा था, उसमें ना काफी वो है, यानी क्वालिटीज है, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग। और उससे पहले भी हमने एक श्लोक कर चुके हैं। ये सारी की सारी क्वालिटीज ना अर्जित नहीं करनी, यानी इन सबको आपको ना फॉलो नहीं करना है। अटपटा बोल रहा हूं कि इन सबको फॉलो नहीं करना, अटपटा नहीं बोल रहा, केवल एक क्वालिटी को फॉलो कर दो, दैट्स इट। एक क्वालिटी को फॉलो करते ही बाकी क्वालिटीज तो अपने आप ही आ जाएंगी। जैसे आप कोई दोष अपने भीतर पैदा करो, दोष जैसे ना नहाने का दोष, सर्दी है मत नहाओ,
एक हफ्ता मत नहाओ, क्या होगा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा एक हफ्ते तो। फिर 10 दिन बीतेंगे, फिर आपके डैंड्रफ आना शुरू होगा बॉडी पे। फिर आगे आगे बीतेंगे 15 दिन, जुएं पड़ने शुरू हो जाएंगी। फिर आगे बदबू आएगी। तो ये वो तो अपने आप पैदा हो जाएंगी ना चीजें। आपने क्या किया था? केवल एक टास्क, कौन सा? नहाए नहीं थे। नहीं यकीन करके देखो, घर वाले बाहर निकाल देंगे, ऐसी बदबू आप मारोगे। इतना आपको विश्वास होगा घर वालों के ऊपर कि वो कहेंगे या तो दफा हो जाओ यहाँ से, नहीं तो नहा लो चुप करके, गर्म पानी से ही नहा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ही गुण का आधार लेकर के चलिएगा, बाकी तो सहज से अपने आप आने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अहिंसा आप इतना केवल और केवल दिमाग में बिठाइएगा, विचार में बिठाइएगा, अहिंसा मैंने दूसरे को दुख ना देने की वृत्ति, डेट्स इट। बाकी योग दर्शन भी आपको समझाया, काफी उदाहरण भी आपके सामने रखे, बस एक और कुछ नहीं। अगला आता था सत्यम, सत्य। सत्य का अभिप्राय क्या है, कुछ बोलेंगे? क्या कह रहे हैं? मतलब कंप्लीट ट्रूथ, सच मतलब सच, सच सच सच। सच क्या? सच तो आपने वो बोल दिया, उसका सिनोनिम बोल दिया। सत्य मैंने क्या? मतलब जो बात है वो एज इट इज बोलना, किसी को कुछ पता उसको कुछ छुपाया, यानी बोल दिया। हम सच बोलें, झूठ ना बोलें। हाँ मतलब कहते तो यही है वैसे। हाँ यही सच हम, बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम कहना चाह रहे हैं। ओके, इतना केवल याद रखिएगा, सत्य का अभिप्राय है प्रामाणिक होना। प्रामाणिक समझते हैं? ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, यू शुड बी ऑथेंटिकेटेड। आपका यानी जो, वही बात आ गई लौट करके, पर हम चर्चा कर रहे थे कि सत्य का अर्थ है प्रामाणिक होना। कोई यानी कंडीशन बने, और कंडीशन बनने पर आप यदि डेविएट हो रहे हैं, कंडीशन बनने पर अगर आप डेविएट हो रहे हैं, डेट मीन्स प्रामाणिकता, सत्यता जीवन में नहीं है। यानी इतने हल्के हो जाना कि जो आपके भीतर है सो ही बाहर हो। ऐसे ना हो कि कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा, वो सत्यता नहीं हो सकती। सत्य मैंने इतना कोरे होना, इतना साफ होना कि जो भी तुम्हारे समक्ष आए सो कहे, भाई जैसे मैं आपसे मिला, दूसरा बंदा बोले वो वैसे ही है जी, फर्क नहीं है। अगेन मुश्किल है ये भी। अच्छा एक क्वेश्चन छोटा सा, ये बताओ, ये जगत सत्य है या असत्य है? जगत जो दिख रहा है, असत्य। कारण? क्योंकि इसमें इल्यूजन्स बहुत है ना। हाँ मतलब मोह माया काफी है। मैं इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जो दिख रहा है वो बोलो। इट इज चेंजेबल, ये चेंज हो रहा है। अब जो जैसा है वैसा ही रहे, अगर जो जैसा है वैसा ही रहे तो वो कौन हुआ भाई? वो तो केवल और केवल एक ईश्वर ही हुआ। तो यदि मैं ये कह दूं कि सत्यता का गुण अपने भीतर लेके आना यानी ईश्वरत्व को ही प्राप्त कर लेना, तो क्या ये झूठ होगा या सत्य होगा?
वो सत्य होगा। हाँ, सत्य ही होगा। यानी कि ईश्वर और जीव में कोई अंतर ही नहा रहा, सो ही सत्य है भाई, सो ही सत्य है। और प्रामाणिक भी केवल ईश्वर ही होगा, बाकी तो सब भाई यानी कि आज नहीं तो कल होते ही जाएंगे। नहीं तो मैं सीधा सीधा आपसे पुराना प्रश्न करूंगा, 10 साल पहले का अपना शरीर मुझको दिखा दो, फोटो में नहीं, एक्चुअल में नहीं दिखा पाओगे। तो क्या वो 10 साल पहले का जो शरीर था वो नकली था? नहीं, उस टाइम मैंने उस शरीर को असली बोला था। आज मैं इस शरीर को असली बोल रहा हूं, और कल मैं जो ये शरीर बदलेगा उसको असली बोलूंगा। तो असल में है क्या? प्रॉब्लम तो इसमें आ गई। तो सत्य मैंने सिंपल ये ध्यान रखना, प्रामाणिक, ऑथेंटिक होना। तो ये दूसरे श्लोक का दूसरा गुण था। पहला श्लोक आपने पहला अहिंसा, अहिंसा मैंने दूसरे को दुख ना देने की वृत्ति बन जाए, और सत्य मैंने प्रामाणिक, यू शुड बी ऑथेंटिक। अगला आया था अक्रोध। अगला क्या आया था? अक्रोध। ये भी इंटरेस्टिंग है। अक्रोध, क्रोध मैंने एंगर, गुस्सा, है ना? क्रोध ना करना। हाँ, क्रोध, क्रोध ना करना मतलब अक्रोध, सिंपल। अच्छा, क्रोध हम में होता है या हम परिस्थितिवश आता है हम में? परिस्थितिवश आता है। हाँ, हम में नहीं होता वैसे, परिस्थितिवश। परिस्थितिवश ज्यादा आ जाता है, वैसे कहीं ना कहीं छुपा रहता है। हाँ, परिस्थितिवश दिख जाता है। इस बात को एक सोर्स बन जाता है, सोर्स बन जाता है जिससे हम कहीं ना कहीं छुप जाता है। हाँ, पर वैसे रहता है क्रोध। तो ये एक बात ध्यान में रखना कि जो हमारा चित्त है ना, अब दोबारा से मैं एक बार डिफाइन करूंगा चित्त क्या है। चित्त मैंने जहां पर सब संस्कार स्टोर होकर के पड़ा हुआ है भाई, जो जो हमारे सामने जा रहा है। इसको एक और उदाहरण से समझो। दलजीत जी ने तो एकदम से सही कहा है बिल्कुल कि भाई परिस्थितिवश वो दिखता है, बट इट इज ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड इन अवर माइंड। वो पड़ा हुआ है किसी कोने में, थोड़ी सी हवा मिलती है और हो जाता है। अब एक चीज का मैं आपसे प्रश्न का उत्तर लेना चाहूंगा। शुभम जी, आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे? ये कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं दे तो पा रहे हो। देखिए, पानी है, जल, तोय, अमी, अमृत, पानी, वाटर, H2O। उसको हमने फ्रीजर में डाल दिया, ठीक? तो वो जम जाएगा नहीं जमेगा? जम जाएगा। अच्छा, उसको मैंने उसको यानी मैंने आग के ऊपर रख दिया पानी को, तो क्या होगा? भाप बन जाएगा, भाप बन जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि उस पानी में बर्फ और भाप पहले से ही सम्मिलित थी, केवल उसको परिस्थिति मिल रही थी? यानी कि जो उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड आपका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है, जैसे ही उसने अचीव किया 100 डिग्री और 0 डिग्री, वैसे उसने अपना रंग बदल दिया। तो अब इस क्रोध को कैसे आप कंट्रोल करेंगे? इतना हम कंफर्म कर दिए कि क्रोध तो हमेशा रहता ही है ना? या इसमें कोई दोष है अभी? अगर है तो बताओ, निवृत्ति करेंगे। ठीक है, अंदर होता ही है, मतलब एक इमोशन है वो अंदर हमारे होती है, रहता ही है वो, है ना? रहता ही है। हमने इससे पहले सत्यता समझा, उससे पहले अहिंसा आया। अहिंसा में हमने कहा कि दूसरे को दुख ना देने की वृत्ति, दूसरे को दुख ना देने की वृत्ति, वृत्ति समझते हैं ना, एक सर्कमफ्रेंस बन जाए। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दूसरे को
जो सुखी है उसके सुख में सुखी हो जाऊं। कह सकते हैं दूसरे की खुशी में खुश हो सकते हैं। ये थोड़ा इजी है ना। हाँ इजी है। अब दूसरे को दुख ना देना की अपेक्षा दूसरे के सुख में सुखी होना मजेदार है। यानी सड़क पे लोग बारात जा रही हो और खुद भी आपने जाके शुरू कर दिया अपना डांस। ये थोड़ा आसान ये थोड़ा आसान हाँ जी। है ना। नहीं दो ठीक है, हॉर्न बजाना तो अच्छा है कि डांस कर लिया जाए। डांस कर लिया गाना जाए, तो ये थोड़ा इजी है। सुख में सुखी होना आसान है। और जैसे जैसे आप ये अब आपको मैं तरीका दे रहा हूं अक्रोध में पहुंचेंगे कैसे, देखिएगा। दूसरे के सुख में सुखी होना थोड़ा सा इजी है इन कंपैरिजन टू जो दुख ना देने की वृत्ति हम अपने में डेवलप करें। तो सबसे पहले आप दूसरे के सुख में सुखी होना प्रारंभ करिए। अभी क्या होता है कि दूसरे के हम सुख में सुखी तो होते हैं, बट वो जो सुख होता है वो थोड़ा खतरनाक वाला सुख होता है। और सुख ऐसा होता है कि भाई जैसे मान लो किसी के ब्याह में गए या किसी के फंक्शन में गए, बुला लिया, पता नहीं कहाँ से इतना पैसा कमा लिया इन्होंने, 2 नंबर का पैसा होगा तभी इतना खर्चा किया इन्होंने। ऐसे भाव निकलते हैं ना लोगों के। अरे कोई, या फिर ऐसा होगा, क्या है ऐसे ही बुला लिया, काम धाम तो कुछ है नहीं इनका, पता नहीं कहाँ से खर्चा कर लेते हैं। ऐसे विचार बन जाते हैं। या कोई नाराज हो जाएगा, और जैसे बोलते हैं ना फूफा होता है और फूका ही रहता है ब्याह में, बुआ होती है बुआ को मनाना ही पड़ता है ब्याह में। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के सुख में भी कुछ ना कुछ यत किंचित दोष दृष्टि डेवलप कर चुके हैं। तो ये दोष दृष्टि जो डेवलप हुई है उस कारण से हम उसके सुख में सुखी नहीं हो पा रहे। तो कुछ भी तो नहीं करना ना, उस दोष दृष्टि को थोड़ा सा हटा दो, दोष दृष्टि को थोड़ा सा हटा दो और उसके सुख में सुखी हो। और एक दफा सुख में सुखी होना शुरू हुए, फिर दूसरे के दुख में दुखी होना भी सीखिए। सहानुभूति वाला दुख नहीं, सहानुभूति वाला नहीं। जो मैंने उदाहरण लिया ना कि मित्र था, लग्जरियस फर्नीचर उसका तहस नहस हो गया, बट वो खुश था, तो आप गए, आपको दुख हो गए, भाई मैं टाइम वेस्ट करा मैंने आकर के यहाँ पर, ये तो सुखी है। नो, आप भी सुख हो जाओ, कहो ठीक है भाई मुझे भी बढ़िया लग रहा है। एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है, सुनिएगा। एक स्वामी जी थे, कुटिया में रहते थे। कुटिया में रहते रहते, वो पुरानी कहानी बता रहा हूँ, प्लस्तर नहीं हुआ करते थे, कंक्रीट सीमेंट नहीं था उस टाइम पर, तो उन्होंने घास फूस का पूरा एक छत बना रखा था। स्वामी जी थे, स्वामी जी का साथ में शिष्य था। शिष्य ने खाने के लिए सब कुछ बनाया और एकदम से बरसात आ गई। बरसात आई तो उनका छपड़ा आधा का था वो तहस नहस हो गया। शिष्य था वो रोए, स्वामी जी, गुरु जी, सारे का सारा तहस नहस हो गया, क्या करेंगे? स्वामी जी कहते, बेटे करेंगे क्या, बारिश का मजा लेंगे। तो फिर शिष्य को भी लगा स्वामी जी की जो आज्ञा सो सही, तो बारिश का मजा ही ले लेते हैं। फिर बारिश बंद हो गई। जो खाना पकाया हुआ था, स्वामी जी लेट गए अपने आसन लगा करके, चादर बिछाई, लेट गए। शिष्य भी बगल में लेट गया, दोनों ने खाना भी खा लिया। स्वामी जी बोलते, देख रहे ऊपर टिमटिमाते हुए तारे? शिष्य बोलता, जी गुरुदेव, अगर हमारा छपड़ा ना टूटा होता तो देख पाता ये? हाँ, तब तो ना देख पाता। तो स्वामी जी के सामने जो भी परिस्थिति आई, उन्होंने उस परिस्थिति में ढाल लिया अपने आप को। परिस्थिति तो देखो ऑलरेडी रिटर्न है, वो आप सब जानते हैं। काफी बार आपने एस्ट्रोलॉजिकल ये चीजें प्रूव कर होती हुई देखी हैं। वो तो पहले से ऑलरेडी डिफाइंड है। वो हेल्पलेस हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, पर ये है कि उसमें मजा ले सकते हो। और दूसरे, अब दूसरे के मजे में भी मजा लो
और दूसरे के दुख में भी दुखी हो। इससे क्या होगा, अब आप जब दूसरे के साथ, अच्छा एक चीज और बताओ, एक क्वेश्चन और, आज मैं क्वेश्चन काफी पूछ रहा हूँ है ना, एक क्वेश्चन और, उसमें अगर किसी कोई देख रहा हो तो उसमें एक, लोगों के लिए भी वो कुछ भी नहीं है, नथिंग, बट अचानक से मालूम पड़े, अरे ये तो वही विक्की है जिनके साथ हमारा व्यापार चल रहा है, अब वो हमारे हो गए। अभी तक जो आपके लिए केवल एक प्रतियोगी थे, अब वो मेरा बंदा बन गया। स्यापा सारा यहीं से पड़ता है, जहां पर मैं मेरा बंदा बोल देता हूं। जैसे अखबार में भी यदि कोई यानी कल तक जो आपके साथ चल रहा था बंदा, वो एकदम से कुछ पद पा जाए, कोई यानी चुनाव जीत गया, एमएलए बन गया, एमपी बन गया, कुछ भी बन गया, तो फिर आप कैसा विचार करते हो भाई, ये बताओ। आपको भी एक अलग सा फील आना शुरू हो जाता है, और तो जहां भी जाएंगे अपना एमएलए भाई लगा हुआ है, ये फील आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ अपना मैं पना हम जोड़ते हैं, यही बस दुख देता है और कुछ दुख नहीं देता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दूसरे के सुख में सुखी, पर दूसरे के दुख में भी दुखी। तो फिर आपको जो भी कुछ आएगा उसमें भी तो आप फिर केवल देखोगे ना उसको, नहीं समझ लगी? जैसे दूसरे के घर में आग लगी तो आप उसको देख रहे हो, उसको थोड़ा सा ठीक है कुछ बोल आए। अब जैसे कि ये थोड़ा सा और उदाहरण है, पढ़ लूंगा जरूर। किसी के घर में मृत्यु हुई हो, आपने देखी होंगी, ऐसा कोई घर थोड़ी जिसमें मृत्यु नहीं होती, होती है। जितने आएंगे सारे के सारे ज्ञानी बन जाते हैं, शरीर जी पंच तत्वों का है, आज नहीं तो कल जाना ही था, ऐसे ही होता है ना, सारे ज्ञानी बन जाते हैं। अब वही चीज उसके खुद के घर में हो जाए जो ज्ञानी के घर में हुआ था, फिर वो बोल पाएगा? हाँ जी जाना ही था, पांच तत्वों का शरीर है, एक दिन तो खत्म होना ही है। बोल पाता है क्या वो? नहीं बोल पाता। क्यों? क्योंकि उसने जब वो इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि उसने उस दुख को खुद का दुख माना ही नहीं था। वो तो केवल सांत्वना देने गया था, कहीं ना कहीं वो अपने आप को ऊपर रख रहा था। जहां पर वो यह मान लेता कि पंच तत्व का विलीन है, तो मेरे घर में भी पंच तत्व का विलीन हुआ है, प्रमाणिक हो जाता। फिर उसके भीतर दूसरा कोई है ऐसी वृत्ति बनेगी क्या? यानी कि मेरे से अलग कोई है ऐसा बनेगा क्या? बन ही नहीं सकता। फिर तो सारा एक को ही एक हो गया। और गुरबानी में कहा ना, एक को है, एक को है, एक को है भाई, एक को है, दूसरा तो फिर रहा ही नहीं। क्योंकि जहां दूसरा रहेगा वहीं पर फिर जन्म होगा हिंसा का भी और क्रोध का भी। तो करें क्या? आज की डेट में दूसरे के सुख में सुखी हुई है बस, और अपने सुख में भी उतना ही सुखी होना है, कम ज्यादा का ना हो, मृदु और तीव्र ना हो। जितना दूसरे में सुखी उतना अपने में सुखी, फिर आप दोनों ही सुखों में एक से रहोगे। और जहां पर आप एक से रहने शुरू हो गए, प्रमाणिक हो गए, सत्य उतर गया। बात समझ लग पा रही है? ऊपर से जा रही है। अगला चलता हूं, त्याग। त्याग मैंने क्या होता है भाई, थोड़ा सा बताएंगे कोई? त्याग करना, अपनी चीजें का त्याग करना। चीज अपनी थी कब जो त्याग कर दिया? एक्सचेंज से कुछ लिया था, मैंने अपना श्रम दिया था तो दूसरे ने कुछ करेंसी मुझको दे दी थी,
खुद का तो वो होगा ना। अब जैसे वृक्ष है, वृक्ष बोले कि भाई तना मेरा, मिट्टी मेरी, सब कुछ मेरा, वो भी तो के नहीं बनती। अब वृक्ष बोले भाई सारे फल मेरे ही हैं, तो हम भूखे मर जाएंगे नहीं। तो सबसे बड़ा त्यागी तो वृक्ष हुआ। जानवर बोल दे, गाय दूध लेते हो उससे, भैंस से दूध लेते हो, बकरी से दूध लेते हो, और बोल दे दूध मेरा है, तुम क्या कर रहे हो बीच में आकर के। तो हमसे, मनुष्यों से बड़े त्यागी तो फिर वृक्ष और जानवर हो गए। नहीं, ऐसा नहीं कुछ बन रहा। त्याग मैंने मनुष्य क्या, त्यागी कहाँ करते हैं, प्राप्ति में रहता है कि हम प्राप्त कर ले सब। हम प्राप्त कर लें, बस यही सोच पा रहे हैं हम तो, कि बस मिल जाए मिल जाए मिल जाए। पर क्या मिलेगा तुमको भाई, ये बताओ। लास्ट में मृत्यु मिल रही है बस। मृत्यु, तुम यही गलत बोल गए भैया आप। अगर वो भी मृत्यु, होती नहीं है। मृत्यु आपको नहीं मिलेगी, आपका शरीर बस जाएगा चेंज, हाँ, मृत्यु भी नहीं मिली आपको। तो त्याग केवल इतना नहीं होगा, वो निवृत्ति हो गई, यानी आपने छोड़ दिया, निवृत्ति हुई वो। त्याग मैंने, अब जैसे युगांतर जी ने कहा कि मृत्यु ही मिलेगी, पर उसमें भी फिर उन्होंने कहा कि मृत्यु भी शरीर को मिली, मुझको नहीं मिली। अच्छा युगांतर जी एक चीज बताइए, युगांतर जी कहाँ गए आप, गायब हो गए लगता है। अच्छा यही हो। अगर मृत्यु आपको मिली तो जन्म भी आपको मिला था। हाँ, जो आत्मा है मतलब नहीं जो आत्मा शरीर छोड़ में- दो यार, आत्मा नहीं, अभी हम इतने नहीं पढ़े लिखे हाँ, हुए। मतलब एक आत्मा है, उसको एक शरीर मिला और उसको ही फिर वो मृत्यु मिली। मतलब एक चीज का अंत था, मतलब प्रारंभ हुआ था, उसका अंत होगा। ठीक है, आपको यदि मृत्यु मिली तो आपको जन्म भी मिला था, यही आप कहना चाह रहे हो। तो हाँ, मैं तो ये कहूँ। यही कहना चाह रहे हो, तो आपका जो जन्म हुआ था क्या वो आपकी मर्जी से हुआ था? नहीं, अब फिर आपको कैसे मिली? यहाँ आपने बाजी पलट दी सारी की सारी। जो चीज मर्जी से हुई नहीं तो वो मेरी थी कहाँ? अब देखो, आपने जो कपड़ा डाला होगा शरीर पे, आपने अपनी मर्जी से डाला हुआ है, मेरी मर्जी का है ही नहीं, उसके ऊपर मेरा अधिकार कैसे हो सकता है, ये बता दो। सही बात। मैं ये कहना चाह रहा हूं, युगांतर जी ने पहले कहा कि जो मृत्यु है वो हमको मिलती है। फिर उनसे प्रश्न किया गया कि जो जन्म था क्या वो भी आपको मिला था? तो उन्होंने कहा नहीं, उसमें मेरी मर्जी नहीं थी। तो यदि जन्म में आपकी मर्जी नहीं थी तो मृत्यु में भी आपकी मर्जी नहीं हो सकती। कंडीशन बेस्ड है ये सारे का सारा। कर्मों के भोगांश जितने हैं भोगे, बात खत्म हो गई, छुट्टी कर दी आपने। तो यानी कि जो मृत्यु है और जो जन्म है वो दोनों ही यदि इस पचड़े से बाहर है तो त्याग करना किसका है? जो देखो जीव है, देखो सिंपल सा मीनिंग। नहीं, जो जीव है वो पैदा हुआ और मरा। अब वो दोनों ही चीजें उसके कंट्रोल में थी नहीं, और कहता है मैं त्याग करूंगा, तो त्याग करेगा क्या? त्याग तो हम अपनी मतलब किसी वस्तुओं का, आपकी किसी तो रिश्तों का, आपकी पैसों का, इनका कर सकते हैं। तो आपकी है नहीं ना, जो आपका है नहीं उसका त्याग थोड़ी जैसे करोगे। नहीं, नहीं, जैसे कोई मेरी वस्तु हुई, आपकी मेरे कोई वस्तु रिश्ते हुए। नहीं, आपकी वस्तु कैसे? भाई बहनों को नहीं, पढ़ाने जैसे- के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देना वो भी त्याग हुआ। वो आपको लग रहा है ना ऐसा, बिल्कुल। वो आपको लग रहा है ऐसा। बुरी आदतों का त्याग, बुरी आदतों का त्याग। बुरी आदतें आपको थोड़ी लगी हैं, वो आपके मन को लगी, आपके शरीर को लगी। तो त्याग, अब एक चीज आप पकड़िए, बुरी आदत आपको आज तक कोई लगी ही नहीं, बुरी आदत आपके मन ने लगाई। आप मन हो क्या?
वो हम करे थे पीछे श्लोक में, आप मन तो हो नहीं हो। तो सीधा सा अर्थ दोबारा से वन लाइनर दूंगा, त्याग मैंने अपने कर्ता भाव का ही मिटा देना, बस अपना कर्ता भाव कि मैं कुछ कर रहा हूं, या मैं पैदा होऊंगा मैं मरूंगा, या मैंने अपने XYZ के लिए कुछ किया, वो मैं ही खत्म कर देना, सो ही त्याग। मतलब मैं को अपने पास से खत्म कर देना। बस बात ही खत्म करो ना, स्यापा ही खत्म कर दो। इतनी हम कहानी, राम कहानी पढ़ ली है, और उसमें एक ही चीज बन रही थी, मैं की, ये कर्ता भाव मेरा, यानी मेरे शरीर का, मेरे मन का। मैं कहता हूं यही पूरा उस ईश्वर रूपी समुद्र में विलय हो जाए तो वही त्याग है, बात ही खत्म हो गई, दूसरा कुछ शेष ही नहीं रहा। वो ध्यान है, एक गाया था, सुनी बंसरी तेरी तो भेद खुला, तू और नहीं मैं और नहीं। जहां तू और मैं का भेद होगा वहां पर कोई कुछ करेगा, जहां पर तू और मैं ही खत्म हो गए फिर कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो, ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, लेट्स सेग्रीगेट, कि एक आपका जो लौकिक दृष्टि में देखें तो आपने कुछ, जैसे अपना घर ही पूरा दे दिया किसी को, आश्रम में दे दिया, अनाथ आश्रम खोल दिया, वृद्ध आश्रम खोल दिया, XYZ कोई भी अच्छे यानी सोशल कॉज के लिए कुछ कार्य किया, वो भी एक त्याग है, लौकिक दृष्टि का त्याग है। पर जो गीता हमको कह रही है वह त्याग है अपने आप को ही विलीन कर देना, अपने आप का ही समाप्ति हो जाना। अपने आप मैंने अपने मैं भाव का, शरीर का नहीं मैं बोल रहा, क्योंकि अगर शरीर का आपने त्याग किया अपनी मर्जी के अनुसार तो वो क्या हो जाएगी, हिंसा। इसलिए जाने नहीं दूंगा आपको। अहिंसा पहले उन्होंने कहा, फिर सत्य कहा, अक्रोध कहा, त्याग कहा,